कि गुजरात की मदाहिया शायरी में गिरगिट अहमदाबादी का मकाम। जब नाम गिरगिट आ जाता है तो लोगों के हो जाते हैं कि रंग कैसे बदलता होगा गिरगिट, क्या क्या मामला होता होगा। उनके नाम से ही लोग हंसने लग जाते हैं। खूबसूरत आदमी थे और वो भी बेबाक आदमी थे। जब वो भी कहने पे आते थे तो बड़े अजीब अजीब कह देते थे। वारिस मोहम्मद अलवी ने तो कुछ नहीं कहा, वो इससे भी आगे बढ़ जाते थे, इतना ज़बरदस्त कह देते थे। कई जगह तो हमारे पटनी साहब ने उनकी वीडियो भी बताई, कहा गया कि मत करा दो ऐसा। तो आइए हम ऐसे मौजूद की तरफ चले तो यूँ कहा जाए कि आदमी की मौत पर तफरी लेंगे जानवर। नाम है रोशन खान और उनका तसल्लुस था गिरगिट अहमदाबादी। तो आदमी की मौत पर तफरी लेंगे जानवर, क्या खबर थी ये मकोला यूं पुकारा जाएगा। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पे दौड़ा और कहा भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। ये रोशन खान का खाता था। तो शबनम अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन मकाले से, अपने मदाहिया मकाले से सामईन को महसूस फरमाएं। मोहतरम जनाब शबनम अंसारी साहब। दोस्तों, आज का ये जलसा जो है यकीन के साथ कहा जा सकता है कि निहायत कामयाबी से हमकनार, क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब सुल्तान अहमद खान साहब जो हिंदी के बहुत ही मारूफ शायर हैं, उनकी सदारत है और निज़ामत फरमा रहे हैं बशर रिजवी साहब। मैंने कहा मुझे उन्वान दिया है हमारे दोस्त शबीर हाशमी साहब ने कि गुजरात की मज़ाहिया शायरी में गिरगिट अहमदाबादी का मकाम का फैसला तो आप सब लोग करेंगे, मैं करने वाला कौन हूँ। बहरकैफ में इब्तिदा से शुरू करने से पहले उनका तारुफ पेश करना चाहूँगा कि नाम रोशन खान शेर जमान खान पठान, अदबी नाम गिरगिट अहमदाबादी और आल के रोशन, पैदाइश 1954 और वफात 2017, इल्मी काबिलियत उर्दू, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी, जहानत जो कुछ पढ़ते थे याद रह जाता, किताबें रंगों के नश्तर, नन्हे सितारे और मीठा लहजा कड़वा सच, शौक किताबों का मुताला, गुजराती ड्रामा निगारी और अदाकारी। स्कूल के ज़माने में दरसी किताबें कम और इब्न सफ़ी की नॉवेलें ज़्यादा पढ़ा करते थे। मैं तमाम बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मेरे बहुत करीबी रहे और उसका पता थोड़ा स्कूल के साथ पता चल जाएगा। स्कूल के ज़माने में दरसी किताबें कम और इब्न सफ़ी की नॉवेलें ज़्यादा पढ़ा करते थे। उन्हें अदबी किताबें और मज़हबी किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक था। ज़हीन तो इतने कि जो पढ़ते उन्हें याद रह जाता। रोशन खान गिरगिट के चंद मशहूर ड्रामे भी हैं जिनके नाम इस तरह हैं: कमौन लीसी, सावधान छोकरी उस्ताद छे, पेस्तर न पतरा, पेस्तर न पैतरा, लीसी न लफड़ा, ये वगैरह वगैरह ऐसे बेशुमार उन्होंने ड्रामे पेश किए हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि उन्हें अदाकारी का भी बड़ा शौक था। रोशन खान से मेरी पहली मुलाकात सन 1969 में हुई, जब ये 9वीं जमात में पढ़ा करते थे। इसके बाद हमारी मुलाकातें होती रहीं। मैं अक्सर उन्हें शेरी नशिस्तों में और मुशायरों में शरीक पाता। मुझे वो बहसियत शायर के पसंद करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनमें शेर गोई का शौक पैदा हुआ। वो फिल्मी गानों की पेरोडियां करने लगे और मुझे अक्सर सुनाया करते। एक रोज मैंने उनसे कहा कि तुम इतनी अच्छी पेरोडियां कर लेते हो तो शायरी क्यों नहीं करते। बात आई गई हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है 1981 में मेरे पास अपनी कही हुई 6-7 गजलें लिए हाजिर हुए और कहने लगे ये गजलें मैं बराए असला आपके पास ले आया हूँ। रोशन खान की काफिया पैमाई देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने अर्ज किया, मेरे दोस्त, अभी तो मैं खुद में अपनी गजलों पर अतला उस्ताद बिस्मिल प्रताप गढ़ी से लिया करता हूँ, तुम्हारी सलाह में कैसे कर सकता हूँ। लिहाजा बिस्मिल साहब से मुतारिफ करवा कर उन्हें भी बिस्मिल साहब के सुपुर्द कर दिया। इस तरह हम दोनों बिस्मिल प्रताप गढ़ी साहब के शागिर्द कहलाए। रोशन खान गिरगिट खुद फरमाते हैं, कोड बात 1981 की है।
उन दिनों गुजराती ड्रामा निगारी और अदाकारी नाचीज के पेशे अव्वलीन थे। उर्दू शायरी से भी रिश्ता था मगर गैर मुसलसल था। और दोस्तों की मुतफ़्फ़िक़ा राय से एक अदद तखल्लुस भी ईजाद कर दिया गया, गिरगिट। दोस्तों की दलील थी कि आप कसीरुल जिहाद शख्सियत के मालिक हैं, लिहाजा ये रंगारंग तखल्लुस आपकी शायान शान है। मैंने भी खुशफहमी का ये जहर हंसकर पी लिया। रोशन खान के एक मज़मून से कोट किया गया था। वो खुद कहते हैं, मेरी शख्सियत का अगर कोई पहलू है तो वो है मुताले का शौक, जिसने हर कदम पर मेरी रहनुमाई की है। 1984 में अहमदाबाद की एक तंजीम नेशनल कमेटी, जिसके सरपरस्त प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद अंसारी साहब थे और सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे थे मास्टर अहमद हुसैन साहब की जानिब से जश्न बिस्मिल मनाया गया था। एक बहुत ही शानदार ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़्क़िद किया था काकरिया ओपन थिएटर में, जिसमें हिंदुस्तान के सभी मशाहिर शोरा हज़रात मौजूद थे। इस मुशायरे में बहसियत मज़ाहिया शायर के गिरगिट साहब को पहली बार शामिल किया गया। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मुशायरा था। इस मुशायरे के बाद गिरगिट साहब कामयाबी की मंजिलों को सर करते चले गए। अब खास मकाले की तरफ आ रहा हूँ, उनकी शायरी के ताल्लुक से बात करूँगा। गुजरात की मज़ाहिया शायरी में गिरगिट अहमदाबादी का मकाम। उर्दू अदब में तंज मज़ाहिर के शोरा को उंगलियों पे गिना जा सकता है। गुजरात की बात करें तो गिरगिट अहमदाबादी सबसे मकबूल शायर दिखाई देते हैं। मज़ाहिया शायरी को उर्दू अदब में काफी अरसे तक जगह नहीं मिल पाई थी, मगर उर्दू अदब में तंज मज़ाहिर की शायरी को अदब में मकाम दिलाने वाले और संजीदा शायरी के बराबर ना खड़े करने वाले शायर जनाब अकबर इलाहाबादी हैं। इसके बाद से आज तक उर्दू मज़ाहिर निगार शायरों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मज़ाहिया निगारिश और तंजकारी के नश्तर को कामयाबी से इस्तेमाल करने वाले गुजरात के मज़ाहिया शायरों में मच्छर फखरी अहमदाबादी, फितना अहमदाबादी, जहमत सूरती, दर्पण सूरती और फसाद मुर्जापुरी का नाम लिया जा सकता है। मगर इन शोरा में जिस शायर का नाम सबसे नुमाया है वो जनाब गिरगिट अहमदाबादी हैं, जिनका लबो लहजा दूसरे मज़ाहिया शायरों से मुनफरिद रहा है। गिरगिट साहब ने माशी, समाजी और सियासी बिगाड़ को नुमाया करके उसकी इस्लाह करने की कोशिश की है। मैं आप लोगों के सामने उनकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म साइंस की विलादत के चंद अशार पेश करना हूँ। नज़्म तो बहुत तवील है लेकिन उसके चंद अशार मैंने कोट किए हैं। फरमाते हैं कि आज का साइंस कुदरत से भी टकराने लगा, आज का साइंस कुदरत से भी टकराने लगा, कल जो नामुमकिन था मुमकिन नजर आने लगा। आज का साइंस कुदरत से भी टकराने लगा, कल जो नामुमकिन था मुमकिन नजर आने लगा। सिर्फ कुदरत की रजा पर ही था इसका इन्हिसार, सिर्फ कुदरत की रजा पर ही था इसका इन्हिसार। आज हासिल हो गया उस पर नजर को इख्तियार। नुक्ता-ए शोहर में जब कुछ नुक्स पाया जाएगा, नुक्ता-ए शोहर में जब कुछ नुक्स पाया जाएगा, तब शिकम में गैर का नुक्ता उतारा जाएगा। दाग इस्मत पर न लगने देंगे, दाग इस्मत पर जरा लगने न देंगे डॉक्टर। गैर के नुक्ता की इंजेक्शन से होगी ट्रांसफर। माँ बनेंगी औरतें शोहर से कुर्बत के बगैर, बाप कहलाएगा शोहर भी मुशक्कत के बगैर। अब और शेर छोड़ने के बाद आखिर के दो शेर नोट कर रहा हूँ। मत पियो साइंस के मैखाने का जहरीला जाम, मत करो पैदा जमाने में यूं औलादे हराम। मत चलो इस रास्ते पर, यह है अंधा रास्ता, नुत्फ़ा अखियार लेना है जरा दिल वास्ता। हज़रात ऐसी कई नज़में हैं जो आप लोगों को गौर व फिक्र की दावत देती हैं। उन नज़मों के उन्वान ये हैं: फतवा, इस्तेक़ाक़, साले नौ की पेशीन गोई, तनक़ीद, इंडियन रेलवे, शैतान और मौलवी, दीवान आज़म वगैरह वगैरह, जिन्हें पढ़कर आप लोग उनके मकाम का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकी ये नज़में सोचने पर मजबूर करती हैं। जनाब गिरगिट के कलाम में हंसाने की ज़बरदस्त क़ुव्वत है, मगर इन क़हक़हों के पस मंज़र में पोशीदा दुख शामिल। कहते हैं, गम छुपाने का सलीका कोई हमसे सीखे, गम छुपाने का सलीका कोई हमसे सीखे, खुद तमाशा बने दुनिया को हंसा कर रोए। कभी बकवास करता हूँ बड़े संजीदा लहजे में, कभी हंसते हंसाते काम की बातें बताता हूँ। एक नज़्म जो मज़ाह से भरपूर है, उन्वान है हथकंडे इलेक्शन के।
ये मजाक ही है इसलिए इसे कोट किया है। कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ, बहुत मशहूर ये नस्ल है, सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा, सुना होगा। कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। गधे को प्यार से डेडी कहूंगा, मैं उल्लू के भी सब नखरे सहूंगा। गधे को प्यार से डेडी कहूंगा, मैं उल्लू के भी सब नखरे सहूंगा। इलेक्शन तक यूं ही झुकता रहूंगा, मैं फिर सबको झुकाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ।